हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ह्यूमन फिगर्स। और ह्यूमन फिगर्स बनाने के लिए क्या क्या तरीके हैं, किस तरह से ह्यूमन फिगर बहुत इजीली बना पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक साइड फेस बनाया है, उसकी टेक्निक, जो नॉर्मल रफ फिगर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यही फिगर मैंने यहाँ पे आपको जो लेडी दिख रही है उसको मैंने एक साड़ी वाली लेडी और एक स्कर्ट वाली गर्ल या फिर एक बॉय या फिर एक मैन कैसे क्रिएट किया था वो देखेंगे। यहाँ पे जैसे आप अंकल देख रहे हैं, लेकिन इस अंकल को मैंने एक गर्ल में से बनाया है या फिर एक लेडी में से बनाया है, ये भी आपको पता चलेगा। बनाएंगे रनिंग फिगर, सिटिंग फिगर, वॉकिंग फिगर। तो आइए देखते हैं किस तरह से बनता है ये सारा फिगर्स का स्ट्रक्चर। फिगर्स, ह्यूमन फिगर्स, जब भी बात आती है ड्राइंग में ह्यूमन फिगर्स की, सर बहुत हार्ड है, सर नहीं आता है, सर बिना फिगर्स के कुछ ड्राइंग दो ना प्लीज़। तो इस तरह के सवाल हमेशा सुनने मिलते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ह्यूमन फिगर्स किस तरह से बनाते हैं। एक्चुअली ह्यूमन फिगर्स बहुत ईजी है, क्योंकि हम खुद ह्यूमंस हैं और हमें अपने आप को ही तो बनाना है, कुछ नया नहीं है। तो अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए और क्या क्या हमारे बॉडी पार्ट्स किस तरह से हैं वही आपको ड्रॉ करने होते हैं, ऑब्जर्वेशन करना होता है। दैट्स इट। पहले आपको बता देता हूँ कि हर एक चीज़ में, हर कोई ड्राइंग बनाने के टाइम पे उसमें कुछ ना कुछ बेसिक शेप्स होते ज़रूर है। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक साइड फेस बना दीजिए, तो साइड फेस बहुत ज़्यादा इजी है। आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि हम लिखते हैं 8, हिंदी में 8 लिखते हैं। ओके, आप देख रहे हैं। फिर से मैं और एक बार लिखता हूँ 8। ओके, वही मैं छोटा लिख देता हूँ, उसी को फिर मैं हिंदी का ड बना देता हूँ और यहाँ पे एक लाइन बना दी मैंने। अब यहाँ पे इंग्लिश का जो एस है वो बना दिया इस तरह से। और एक बार आपको बड़ा एस इस तरह से बनाना है। यहाँ पे आपको लिखना है डी और इसको कर दीजिए जॉइंट। बन गया साइड फेस। अब आपको ड्रॉ करनी है यहाँ पे आँख और ये आपका साइड फेस रेडी हो गया। ओके, आप बाद में डिटेलिंग कर सकते हैं, जैसे उसके कॉलर है या जो भी है आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पे कान क्रिएट कर देंगे। तो बहुत इजी तरीके से हमें हर एक चीज़ में बेसिक शेप्स मिल जाते हैं। सिर्फ हमें प्रॉब्लम है कि उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते। जब आप कोई भी चीज़ बेसिक शेप्स फाइंड आउट करके बनाएंगे तो बहुत अच्छे से और बहुत इजी तरीके से आप कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि पूरा फिगर, मतलब हमें अगर कोई भी फिगर ड्रॉ करना है तो उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। ओके, तो बहुत ही इजी मेथड है कि ऐसे देखो तो बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे फिगर्स सर्कल्स में दिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्कल्स क्रिएट कर रहा हूँ, तो मुझे अगर उसका बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है तो मैं ये तरीका यूज़ करूँगा। अगर मुझे जो फिगर्स हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ बॉक्स की तरह दिखता है तो मैं बॉक्स यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे ह्यूमन फिगर्स का बेसिक स्ट्रक्चर जो है कुछ ट्रायंगल जैसा दिखता है तो मैं इस तरह से रेडी कर सकता हूँ। तो पहले मुझे फाइंड आउट करना है कि मुझे किस तरह से मेरा बेसिक स्ट्रक्चर इजीली मेरे फिगर्स में मिल जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से आपका भी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर आपको भी पता रहेगा। जो बेसिक शेप्स हैं, आप कौन से बेसिक शेप्स अपने फिगर्स में, मतलब जो जब आप देखते हो तो उस फिगर्स में आप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं,
क्या दिखता है आपको, सर्कल्स दिखते हैं, स्क्वायर्स दिखते हैं, ट्रायंगुलर शेप दिखता है, तो वो आपको रफली पहले जजमेंट लेना होता है और इसमें से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मुझे बहुत इजी मेथड लगता है ये सर्कल वाला, तो मैं सर्कल वाले मेथड से फॉलो करता हूँ। तो ये जो सर्कल है ओवल, वो एक हमारा सर मतलब जो एक हेड है उतना साइज, और वही साइज को आप डबल रिपीट कीजिए, उससे आपका बनता है बॉडी। जैसे ये एक साइज का यहाँ पे और दूसरा नीचे की तरफ। ये हो गया हमारा रफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ क्योंकि आपको नहीं तो दिखेगा नहीं वीडियो में, लेकिन आपको बहुत ही लाइट करना है। ये जो है वो स्ट्रक्चर आपको बाद में यूटिलाइज नहीं होना चाहिए जो फिगर बनने के बाद। ये सिर्फ जस्ट एक कंस्ट्रक्शन है। जैसे कि बिल्डिंग बनती है तो सलिया भी होता है, ईंटें भी होती है, लेकिन जब बनने के बाद कंप्लीट हो जाती है तो हमारा घर होता है और पेंट किया हुआ अच्छे से ब्यूटीफुल वॉल होती है। तो यहाँ पे हमें ये जो चीज़ है उसको भी इसी तरह से देखना है कि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है और उसको बाद में हमें ब्यूटीफाई करना है फाइनल फिगर में। ओके, तो सेकंड थिंग आपको जो करनी है, ये करने के बाद ये आपका हेड हो गया, ये बॉडी हो गए और ये आपका कमर का जो पार्ट है वो हो गया। ठीक है, अब आपको यूटिलाइज करना है एक मंत्र BS। BS मतलब रट लो, यही करना है फिगर बनाने के लिए और कुछ नहीं है। BS मतलब बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ जी, हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में इसको बहुत ही सिंपल से बोलूँ तो बिग एंड स्मॉल। अगर हमारी पूरी बॉडी देखेंगे तो बिग एंड स्मॉल मेथड यूज करके ही बनेगी। आप अगर अपना सर देखिए तो ये है आपका स्कल, जो ऊपर से बड़ा और नीचे की तरफ चिन की साइड में आके छोटा हो जाता है। तो ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हेड। यहाँ पे जैसे आप आओगे तो शोल्डर्स जो होते हैं वो इसको आप दो साइड इस तरह से यूटिलाइज करेंगे। जैसे ये हाइट को दो बार इस तरह से यूटिलाइज करेंगे तो शोल्डर की साइज मिलती है। वो शोल्डर को लेके आपको बॉडी का स्ट्रक्चर मतलब हाथ के जो पॉइंट्स है वो शोल्डर से शुरू हो गए, वहाँ पे आपको स्टार्ट करना है। ये जो है ये पार्ट, यहाँ पे भी आपको BS यूटिलाइज करना है। मतलब ये शोल्डर से हमारे कमर तक जो पार्ट जाता है वो छोटा हो जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं वापस से ये शेप मिल जाता है। लेकिन अभी भी ये रफ है, अभी भी ये फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप जाओगे नीचे की तरफ तो फिर से आपको ये बाहर की तरफ आते हुए दिखेगा और यहाँ से सेंटर से आप एक लाइन क्रिएट करोगे। ओके, जितना ये पार्ट है, ये पूरा पार्ट, उसी पार्ट को फिर से आप मेजरमेंट करके रिपीट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर। और इसके बाद यहाँ पे हमें इसका BS फॉर्मूला यहाँ पे भी यूटिलाइज करना है। ये वाला एरिया जैसे हमारे लेग जॉइंट है वहाँ से लेके नी तक, जो नी जॉइंट है, ओके, यहाँ तक आते आते ये स्मॉल हो जाता है, बिगर टू स्मॉल। सेम यहाँ पे देखेंगे तो ये भी नीचे आते आते बिग टू स्मॉल हो जाएगा और यहाँ पे ये इसके फिट। ओके, सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। इसका जस्ट रेप्लिका नी हो गया और ये लेग्स हो गए और ये है आपका फिट। ओके, यहाँ पे भी आपको सेम चीज फॉलो करनी है, जस्ट इसको करना है आपको थोड़ा सा स्लांटिंग। यहाँ पे आप करोगे नेक और ये हो गया स्लांटिंग। स्लांटिंग होने के बाद हम जब नीचे जाते हैं सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो करनी है। ये बिग है और ये आते आते स्मॉल हो गया, ये बिग है और यहाँ पे आके स्मॉल हो गया और हमारा
ये हाथ। ओके, सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा मिरर इमेज यहाँ पे भी रहेगा। हमें ये करना है इस तरह से, और ये हो गया हमारा दूसरा वाला हाथ भी रेडी। ओके, तो कितना आसान था। अब ये जो स्ट्रक्चर है, अगर आप नॉर्मली आर्टिस्ट लेवल तक का करने नहीं जा रहे हो और नॉर्मल फिगर सीखना चाह रहे हो स्कूल लेवल के लिए या बेसिक लेवल के लिए, तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। इसी को आप गर्ल भी बना सकते हो, इसी को आप बॉय भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल चाहते हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उनके स्ट्रक्चर की डिफरेंस भी आपको बताऊंगा। अब जैसे मैंने बोला कि नॉर्मल लेवल के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉलर बना दूँ, यहाँ पे मैंने स्लीव्स बना दिया और यहाँ पे मैंने बना दिया एक स्कर्ट, तो क्या ये लड़की लड़की नहीं लगेगी? ओके, दिख रहा है आपको? तो ये लड़की बन गई। अगर यही चीज़ मैं आपको इरेज करके, रफ स्ट्रक्चर को मैंने कर दिया इरेज, और ये मेरा फाइनल हो गया। आप देखिए, आपको ये गर्ल का बॉडी क्रिएट होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, अब सेकंड थिंग है, मैं इसको और ज़्यादा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे अगर सपोज सेम चीज़ है और यहाँ से मैंने क्रिएट कर दिया एक नेकलेस, और ये मेरी साड़ी हो गई इसकी, और ये ब्लाउज है। यहाँ पे साड़ी का पल्लू पीछे की तरफ जाता हुआ, और ये उसके हाथ हो गए, यहाँ पे कमर, और ये हो गई साड़ी का पल्लू नीचे तक, और इसको मैं नीचे तक लेके जाके यहाँ पे साड़ी की प्लीट्स बना देता हूँ। तो ये हो गई मेरी लेडी। ओके, इजी है। यही चीज़ को मैं अब चेंज करके आपको फिर से बता देता हूँ कि और इसमें क्या एडिशन करेंगे तो क्या हो सकता है। अब इसको बना देते हैं लड़का। ये हो गया नेक, ये हो गया टी शर्ट, ये हो गया इसका बेल्ट, यहाँ पे ये हो गया पैंट। सेम चीज़ें हैं, सेम स्ट्रक्चर है, कुछ मैंने नया नहीं किया है। सेम सिंगल बॉडी स्ट्रक्चर पे मैंने सारी चीज़ें आपको बना के दिखाई है। ये हो गए मेरे हाथ जो इरेज हो चुके थे, और ये हो गया बॉडी। ठीक है, अब इसको मैं और चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं पहना देता हूँ इनको एक शर्ट। यहाँ पे शर्ट का जो पॉकेट है वो बन गया। ये इन किया हुआ है तो शर्ट थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकला हुआ है, और सेम पैंट मैंने बना दिया फिर से। यहाँ पे पॉकेट्स, इसके हाथ में दे देते हैं एक बैग। तो ये भाई हमारे ऑफिसर साहब जा रहे हैं ऑफिस के लिए। इसको यहाँ पे दे देते एक टाई और एक पेन। ठीक है, बहुत इजी है। ओके, अब मैं इसको कर देता हूँ और थोड़ा सा चेंज। यहाँ पे मैंने नेक बना दी, ये हो गया एक फुल स्लीव्स बना दी मैंने। यहाँ पे ये थोड़ी सी क्रीज हो गई, यहाँ की क्रीज हो गई। यहाँ पे मैंने पहना दिया दुपट्टा, यहाँ पे भी क्रीज, यहाँ पे भी स्लीव्स आ गई।
और जो ये बैग है वो कर देते हैं चेंज यहाँ पे। तो ये हो गई बास्केट भाई। यहाँ पे फ्रूट के या वेजिटेबल के लीव्स दिखा दीजिए। और ये लेडी, यहाँ पे हो गया इसका ड्रेस, और फिर उनका चूड़ीदार, और ये रही उनकी मोजड़ी। ये हो गई लेडी। ठीक है, तो बहुत ही इजीली आप सारे फिगर्स बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें, कुछ हार्ड नहीं है। अब आप बोलोगे सर जी फेस तो नहीं बराबर दिखाया आपने, तो चलिए फेस भी दिखा देते हैं। फेस बनाने के लिए करना क्या है, जैसे मैंने बोला था कि एक आपका एग शेप लेना है जो ऊपर से बड़ा है और नीचे से छोटा है। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट कीजिए आईब्रोज। आईब्रोज क्रिएट करने के बाद आपको एक रफ आइडिया दे दूं कि जो फेस का स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट, सिमिलर 3 पार्ट में डिवाइड करके आप बना सकते हैं। यहाँ पे आईब्रोज बनाने के बाद ये लाइन पे आपके आएंगे नोज और एक लाइन, ये हो गया नोज रेडी। यहाँ पे बनाएंगे लिप्स और ये हो गए लिप्स रेडी। आईज बना देते हैं, यहाँ पे भी आईज बना लेते हैं। अब ये हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फेस। अब मैं इसमें हेयर स्टाइल ऐड करता हूँ। नाक थोड़ा सा मोटा हो गया है, उसको हम थोड़ा पतला बना देते हैं। ओके, तो अगर मैंने हेयर स्टाइल ऐड कर दी कुछ इस तरह से, आईब्रोज के लेवल से ही कान आपके शुरू हो गए और नोज लेवल तक आते आते खत्म हो जाने चाहिए। तो ये हो गए आपके ईयर्स और ये हो गया एक फेस रेडी। एक लड़का लग रहा है ना। ओके, अब आपको मैं इसी को बना देता हूँ एक लेडी। आप देखिए, और ये हो गई एक लेडी। मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ उसकी हेयर स्टाइल को चेंज किया है। अब आपको मैं और एक हेयर स्टाइल क्रिएट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसी में आपको ये जो लेडी है उसमें आपको एक और शेप दिखा देता हूँ, आप ऐड कर सकते हैं ये। जैसे कि यहाँ पे इस तरह से आप थोड़ी सी लटें बाहर निकाल देंगे तो और अच्छे से ब्यूटीफुल क्रिएट हो जाता है ये। ठीक है, अब आपको मैं, जैसे कि कोई छोटी बच्ची है तो बिंदिया तो नहीं रहेगी। ओके, तो आपको उधर बनाना है ये हेयर स्टाइल आपका इस तरह से हो जाएगा। ये एक साइड से जो नॉर्मल लड़कियां चोटी बांध देती हैं, ये एक साइड में उनके बाल होते हैं, कभी कभार थोड़े से बाल यहाँ से भी दिख जाते हैं। तो आप लेडी बनाइए, गर्ल बनाइए, बॉय बनाइए। अगर मैं इसी को बना दूँ एक मैन या फिर एक बूढ़ा आदमी, आप वो भी देख सकते हैं। ओके, अब मैं इसको एक बना देता हूँ एक आदमी। तो ये हेयर स्टाइल कुछ हो जाएगी इस तरह से। और यहाँ पे मैंने बना दी एक मुस्टैच। ये थोड़े से बाल यहाँ पे कान के साइड में, और ये आपका आदमी रेडी हो गया।
आप चाहे तो थोड़े से बियर्ड दे सकते हैं इसको। ओके, अब इसको मैं एक बूढ़ा आदमी बना देता हूँ। तो बूढ़ा आदमी बनाने के लिए मैंने इसके जो बाल थे वो थोड़े से कम कर दिए, और यहाँ पे इनको बाल नहीं है। तो ये हो गया मतलब एक बूढ़ा आदमी, और बूढ़ा आदमी है तो ये थोड़े से रिंकल्स। सो इसी तरह से आपको बनाना है फिगर, और कुछ नया नहीं है। रही बात, आप सोचोगे कि सर हमारी ये जो फिगर है वो तो स्टैंडिंग फिगर है, मूवमेंट्स कैसे दिए जाए। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया बेसिक स्ट्रक्चर हमें आना चाहिए, उसके बाद में हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं फिर से मैं बेसिक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। अगर यही फिगर है वो वॉकिंग होता तो किस तरह से होता। ओके, तो ये वॉकिंग है, तो बट ऑब्वियस जब हम वॉक करते हैं तो हमारा ये हाथ अगर पीछे की तरफ जाता है तो पीछे वाला हाथ आगे की तरफ आ जाएगा, और जब ये हाथ पीछे की तरफ होगा तो ये पैर आगे की तरफ होगा, और ये पैर होगा पीछे की तरफ। अब करना क्या है, सिर्फ इसी को आप एडिशन करोगे। जो साइड फेस मैंने सिखाया था उसी तरह से यहाँ पे साइड फेस ऐड करो, और ये हो गया साइड फेस रेडी, ये हो गए बाल रेडी, ये हो गई आंखें, ये हो गया नेक, यहाँ पे शोल्डर, ये हो गया बिगर साइज, लेके जाओ स्मॉल, फिर लेके जाओ स्मॉल, यहाँ पे थम, और ये हाथ, फिर से यहाँ पे आपका शर्ट, ऊपर की बॉडी बड़ी, नीचे आते हुए पतली। ये जो हिस्सा है यहाँ पे गड़बड़ मत करना, जैसे ये आगे का हिस्सा है तो ये पैर इधर से शुरू होके यहाँ आएगा, और यहाँ से शुरू होके यहाँ, बड़े से छोटा, बिग टू स्मॉल। ये हो गया आपका फ्रंट। सेम चीज़ यहाँ पे आप करोगे इधर भी, और ये आपके पैर यहाँ पे खत्म। सेम चीज़ यहाँ पे ऑपोजिट, जब पीछे का पैर बनाएंगे तो पीछे की लाइन यहाँ से कंटिन्यू आते हुए यहाँ आएगी, और इधर से यहाँ पे वापस बिग टू स्मॉल, और सेम चीज़ हम नीचे भी फॉलो करेंगे, बिग टू स्मॉल। और ये हो गया आपका दूसरा पैर रेडी। और जैसे कि ये हाथ मैंने बोला था कि इस तरह से जाता है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही चलेगा। और ये हो गया मेरा हाथ। आप यहाँ पे अभी कॉलर वगैरह, जो पॉकेट वगैरह जो बनाना चाहते हो वो बना देंगे। ये हो गया मैन चलता हुआ। तो इसी तरह से आप कोई भी फिगर बनाइए, स्टिक फिगर बनाइए। स्टिक फिगर को फिर बिग एंड स्मॉल मेथड यूज़ कीजिए, इसलिए मैंने बोला था ये मंत्र याद करना है, बिग टू स्मॉल, नथिंग एल्स। ऐड करते जाइए, फिगर बनाते जाइए। जिस तरह का फिगर है उस तरह का फिगर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं फिगर बनाता हूँ यहाँ पे, ये हो गया मेरा सिंपल। आपको बताना है, सोचना है मैं क्या बना रहा हूँ। अगर मैं ये बना रहा हूँ, ये रहा मेरा एक फिगर, क्या कर रहा होगा, ये स्लैंटिंग है, तो इधर से मैंने बनाया ये, और यहाँ से बनाया ये। अब ये हो गया मेरा, थोड़ा सा और आगे कर देंगे, पीछे का लेग, और ये हमारा फ्रंट साइड का जो है। तो देखिए क्या हो रहा है भाई, रनिंग फिगर। ठीक है, ट्राई कीजिए रनिंग फिगर कैसे बनेगा। अगर फिगर बैठा हुआ है, चलो योगा करवा लेते हैं भाई, शांति हो जाएगी थोड़ी सी।
ओके, तो यहाँ पे अगर समझो फिगर ने इस तरह से मैंने बना लिया, यहाँ पे बैठा हुआ फिगर, इसके पैर कुछ इस तरह से हो गए और ये रहा फिट। यहाँ से हाथ आएंगे, रखेंगे यहाँ पे नीज पे और ये दूसरा हाथ भी नी पे। दैट्स इट। अभी आप यूटिलाइज कीजिए अपना बिग एंड स्मॉल मेथड और बनाइए इन फिगरों को फाइनल फिगर्स। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजीली सारे ह्यूमन फिगर्स हम क्रिएट कर सकते हैं। कुछ हार्ड नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जाइए, सर्च आउट कीजिए और बनाइए ह्यूमन फिगर्स। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो कमेंट कीजिए, अगर आपको चाहिए कुछ स्पेशल वीडियो मैं बनाऊं तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली एक नया वीडियो लेके आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा।